प्रिय छात्रों, आज हम संधि के विषय में पढ़ेंगे कि संधि किसे कहते हैं। संधि एक महत्वपूर्ण विषय है। तो संधि की परिभाषा, संधि के कितने भेद होते हैं। तो सबसे पहले हम संधि की परिभाषा जानते हैं कि संधि किसे कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। जब दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार होता है वह संधि कहलाता है। संधि में पहले शब्द के अंतिम वर्ण एवं दूसरे शब्द के आदि वर्ण का मेल होता है। जैसे उदाहरण है देवधन आलय। तो देव में जो व है और आलय शब्द का जो आ है, दोनों मिलकर के देवालय बन जाता है। जगत धन नाथ जगन्नाथ। मनः योग, तो यहाँ पर शब्द बन जाएगा मनोयोग। संधियों के नियमों द्वारा मिले वर्णों को फिर मूल अवस्था में ले आने को संधि विच्छेद कहते हैं। परीक्षार्थी का संधि विच्छेद होगा परीक्षा धन अर्थी। वागीशा का अर्थ संधि विच्छेद होगा वागधन ईशा, और अंतःकरण का होगा अंताधन करण। तो इस प्रकार से हमने संधि की परिभाषा को पढ़ा। अब हम संधि के भेद जानते हैं। संधि के पहले वर्ण के आधार पर संधि के 3 भेद किए जाते हैं। तो नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि और नंबर 3 विसर्ग संधि। ये संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि का पहला जो भेद है यहाँ पर है स्वर संधि। तो स्वर संधि में पहला वर्ण स्वर होता है। जैसे उदाहरण के माध्यम से समझेंगे, नवधन आगत। तो संधि का पहला वर्ण क्या है, व में अ। व में जो अ स्वर है वह अस्वर वाला है। तो यहाँ पर स्वर संधि है। इसका रूप क्या बन जाएगा, नव आगत बराबर नवागत। व्यंजन संधि, व्यंजन संधि में पहला वर्ण व्यंजन होता है। जैसे वाक धन ईश वागीश। तो संधि का पहला वर्ण का व्यंजन वर्ण है, अतः यहाँ पर व्यंजन संधि है। विसर्ग संधि में पहला वर्ण विसर्ग होता है। जैसे मनः धन रथः मनोरथः। तो संधि का पहला वर्ण न विसर्ग से युक्त है। इस प्रकार से संधि किसे कहते हैं और संधि के मुख्य रूप से जो 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, इसके विषय में हमने पढ़ा। आगे स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, इनको विस्तार से आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। हरि ओम।